तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो करिश्मा होता है, क्या वो कोई पैदाइशी गिफ्ट है या फिर कोई ऐसी चीज जिसे सीखा भी जा सकता है? आज हम इसी की बात करेंगे। द करिश्मा लैब के जो सिद्धांत हैं, उनकी मदद से हम करिश्मा और सोशल डायनामिक्स के पीछे की साइकोलॉजी को एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। और यही वो एक लाइन है जो इस पूरी बातचीत की नींव है कि सोशल सक्सेस कोई लॉटरी टिकट नहीं है, बल्कि ये स्किल्स का एक सेट है जिसे कोई भी सीख सकता है, अपने अंदर डेवलप कर सकता है। और सच कहूं तो बस ये समझ लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। देखिए, ये जो सोशल दुनिया है ना, ये अपने ही कुछ अनकहे नियमों पर चलती है, बिल्कुल एक सीक्रेट लैंग्वेज की तरह। तो हमारा मकसद सिर्फ इस भाषा को समझना नहीं है, बल्कि इसमें माहिर बनना है, ताकि हम सिर्फ किनारे खड़े होकर देखने वाले ना रहें, बल्कि खेल में हिस्सा लेने वाले एक्टिव खिलाड़ी बने। कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग सोशल सिचुएशंस में जाते ही सब समझ जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस अंदाजा ही लगाते रहते हैं। तो बात यह है कि ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये बस उस छिपी हुई सोशल लैंग्वेज की जानकारी की कमी है। अच्छा, किसी भी सफर का या किसी भी सुधार का पहला कदम क्या होता है? एक ईमानदार रियलिटी चेक। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें दुनिया से असल में किस तरह का फीडबैक मिल रहा है। यहाँ पे ना सोशल संकेतों की दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें हैं। एक तरफ जब लोग किसी और तक पहुंचने के लिए आपको एक जरिया बनाते हैं, तो आप गेट कीपर दोस्त बन जाते हैं। और दूसरी तरफ जब लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, इसे सोशल ग्रेविटी कहते हैं। इसी तरह अगर कोई आपके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, तो शायद ये दोस्ती का संकेत हो, लेकिन अगर वो थोड़ा नर्वस या खुद को लेकर थोड़ा ज्यादा अवेयर हैं, तो ये आकर्षण का एक बड़ा संकेत हो सकता है। तो एक बार जब हम खुद को समझ लेते हैं, तो अगला कदम है दूसरों को समझना। अब वक्त है ये सीखने का कि दूसरों के सिग्नल्स को कैसे पढ़ा जाए, खासकर उन इशारों को जो शब्दों में नहीं कहे जाते। यहां पे सबसे जरूरी बात यह है कि शब्द तो झूठ बोल सकते हैं, पर बॉडी नहीं बोलती। जो नॉन वर्बल इशारे होते हैं ना, वो ज्यादातर ईमानदार होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उन्हें कंट्रोल करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। ये कुछ ऐसे पक्के संकेत हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है, जैसे आईब्रो फ्लैश, पलक झपकने जैसा एक छोटा सा स्वागत का इशारा जो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। या फिर अगर किसी के पैर आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हों, तो समझ जाइए उनका ध्यान आप पर है। कभी कभी छोटा मोटा फिजिकल टच, जैसे हाथ पर हल्के से छूना, ये कंफर्ट लेवल टेस्ट करने का एक तरीका है। और अगर कोई जाने के टाइम पर भी थोड़ा और रुक जाए, तो वो आपको एक मौका दे रहा है। और आखिर में अगर कोई आपकी कही छोटी छोटी बातें भी याद रखता है, तो इसका सीधा मतलब है कि आप उनके लिए मायने रखते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने सिर्फ देखने और समझने की बात की। अब कुछ करने का वक्त है। ये सेक्शन उन प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में है जिन्हें हम कनेक्शन और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए सीख सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल सिद्धांत है। पता है, लोग अक्सर उन चीजों को पसंद करने लगते हैं जिन्हें वो बार बार देखते हैं या जिनके साथ वो फेमिलियर होते हैं। लगातार बिना किसी प्रेशर के किसी की नजरों में रहना एक कंफर्ट जोन बनाता है, और वही कंफर्ट अक्सर अट्रैक्शन में बदल जाता है। हाँ, किसी से पहली बार बात करना डरावना हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस इसे काफी आसान बना देता है। स्टेप 1, बात करने से पहले एक मुस्कान के साथ उनसे आंखें मिलाएं। ये एक तरह का बिना बोले नमस्ते कहने जैसा है। स्टेप 2, अगर घबराहट हो रही है तो उसे मान लीजिए। ईमानदारी से कह देना माहौल को एकदम हल्का बना देता है। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उन्हें समझने के लिए सवाल पूछिए। सच्ची दिलचस्पी दिखावे से हमेशा ज्यादा आकर्षक होती है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह काम करता है। जब कोई आपके लिए एक छोटा सा काम करता है, तो उनका दिमाग अपने इस काम को सही ठहराने के लिए सोचता है, इसका मतलब मैं इन्हें पसंद करता हूं। यह उनके मन में एक तरह की इन्वेस्टमेंट की भावना पैदा कर देता है। अब हम आते हैं इस सफर के सबसे एडवांस स्टेज पर। बातचीत में सिर्फ रिएक्ट करने वाले नहीं, बल्कि जानबूझकर उसे डिजाइन करने वाले, यानी उसके आर्किटेक्ट बनने पर। फ्रेम कंट्रोल, ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। इसका मतलब है किसी भी बातचीत का इमोशनल माहौल तय करना। सोचिए, अगर आप किसी मीटिंग में एक मजाकिया और पॉजिटिव माहौल के साथ घुसते हैं, तो आपने उस बातचीत का फ्रेम सेट कर दिया। और जो इंसान पहले फ्रेम सेट करता है, वही बातचीत की दिशा और टोन को कंट्रोल करता है। ये लाइन खामोशी की ताकत को बताती है। ज्यादातर लोग चुप्पी से असहज हो जाते हैं और उसे भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंसान आराम से शांति से चुप रह सकता है ना, वो दूसरे इंसान पर एक अनकहा दबाव बनाता है कि वो ज्यादा और सच्ची बात बताए। किसी को सीधे सीधे ये बताना कि वो गलत हैं, ये तरीका लगभग कभी काम नहीं करता।
इससे तो बस सामने वाला और ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। इसकी जगह सवाल पूछकर उन्हें अपनी तरफ खींचना कहीं ज्यादा असरदार है। ये उनके डिफेंस को बाईपास कर देता है और उन्हें धीरे धीरे बिना किसी बहस के एक नए नतीजे तक ले आता है। ये एक बहुत ही गहरी सोच है। हर बातचीत में एक पावर डायनामिक होता है। कोई न्यूट्रल जमीन नहीं होती। या तो आप बातचीत को कंट्रोल कर रहे होते हैं या कोई और। ये बात हमें सिखाती है कि कम्युनिकेशन में इरादे के साथ उतरना कितना जरूरी है। और आखिर में ये सारी बातें इस एक सवाल पर आके रुक जाती हैं। असली सवाल ये नहीं है कि कोई अट्रैक्टिव है या नहीं। असली सवाल तो ये है, क्या वो इन स्किल्स को सीखने और इन्हें डेवलप करने के लिए मेहनत करने को तैयार है। और बस यही सवाल पूरी सोच को बदल देता है। ये पहचान का सवाल नहीं रहता, ये पर्सनल ग्रोथ और एक्शन का सवाल बन जाता है।